हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनसे पीछे वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में। मित्र, हम स्वर संधि में चर्चा किए थे कि जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से होता है तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं मित्र? स्वर संधि कहते हैं। दूसरा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम चर्चा किए थे कि जब व्यंजन वर्ण का मेल, किसका मेल मित्र? जब व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मित्र, स्वर संधि और व्यंजन संधि में अलग अलग नियमों की चर्चा किए थे। मित्र, आज विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। आइए मित्र, जुड़ जाइए। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? मित्र, कहते हैं कि जब विसर्ग का मेल, किसका मेल मित्र? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मित्र, गौर कीजिए कि जब विसर्ग है, कौन चीज है मित्र? विसर्ग है। इस विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है। किससे होता है मित्र? स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है। तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? विसर्ग संधि कहते हैं। मित्र, परिभाषाओं को गौर से समझिए कि जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मित्र, ट्रिक के माध्यम से आप सभी को स्पष्ट करते हैं। मित्र, इसे नोट कीजिए। देखिए, हम बताएं कि विसर्ग का मेल, मित्र विसर्ग है जब पहला शब्द के अंतिम अक्षर में, कहां पे मित्र? पहला शब्द के अंतिम अक्षर में क्या आए? विसर्ग आए। और द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर में या तो स्वर वर्ण आए या फिर व्यंजन वर्ण आए। क्या आए मित्र? या तो स्वर वर्ण आए या फिर व्यंजन वर्ण आए। तो मित्र, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? विसर्ग में जो परिवर्तनें होती है मित्र, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। आइए मित्र, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल लिए मित्र कि नमः पलस्ते। क्या लिए मित्र? नमः पलस्ते। जब इसे पूरा करते हैं मित्र तो होता है न विसर्ग के स्थान पे मित्र स्वकार हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वकार हो जाता है। मित्र, कैसे स्वकार होता है? ये कैसे स्वकार होता है? इसके बारे में जिस प्रकार से हम व्यंजन संधि में अलग अलग नियम, अलग अलग रूल के माध्यम से पढ़े थे मित्र, उसी प्रकार से विसर्ग संधि में भी अलग अलग रूल और अलग अलग नियम की चर्चा करेंगे। मित्र देखिए, विसर्ग है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है मित्र? तो क्या है? तो व्यंजन वर्ण है। और विसर्ग का मेल जब व्यंजन वर्ण से होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है मित्र? तो देखिए, नमः पलस्ते के मिलने से बना है नमस्ते। क्या बना मित्र? नमः पलस्ते के मिलने से क्या बना? आई होप कि आप सभी को विसर्ग संधि के बारे में पता चला होगा मित्र कि विसर्ग का मेल जब स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मित्र, ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लिए मित्र, नमः पलस्कार।
क्या लिए मित्र? नमः प्लस कार। इसे जब पूरा करते हैं तो मित्र रिजल्ट निकल के आती है नमस्कार। क्या बन जाता है मित्र? नमस्कार। आई होप कि आप सभी को विसर्ग संधि का परिभाषा समझ में आ गया होगा। मित्र इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मित्र 1 मिनट में इन परिभाषाओं को पुनः रिपीट करते हैं। हम बताएं कि जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है तो उनसे जो विकार उत्पन्न होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मित्र ट्रिक के माध्यम से क्या किए? विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से किए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मित्र इसे नोट कीजिए। अब विसर्ग संधि से जुड़े सभी नियम, तो चलिए मित्र उम्मीद है कि आप लोगों को विसर्ग संधि का परिभाषा बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मित्र आइए विसर्ग संधि का पहला रूल, पहला नियम की चर्चा करते हैं। मित्र विसर्ग संधि का पहला रूल है, पहला नियम है हंसी च। क्या है मित्र? क्या है? हंसी च। मित्र इसका मीनिंग होता है बहुत सारे बातें मित्र लिख के नहीं बताई जाती है। अगर आपको नोट करना हो तो मित्र हमें उसे बोलते हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। मित्र विसर्ग संधि का पहला रूल है हंसी च। मीनिंग बता देते हैं। मित्र हंसी च का मीनिंग होता है कि यदि विसर्ग से पहले ओ आए। क्या आए मित्र? यदि विसर्ग से पहले ओ आए। क्या आए? ओ आए। और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्र कि हमारे संस्कृत व्याकरण में 5 वर्गें होती है। कितना वर्ग मित्र? 5 वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कितना वर्ग मित्र? 5 वर्ग। उन्हीं 5 वर्गों में से किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आए, किसी वर्ग का चौथा अक्षर आए या फिर किसी वर्ग का 5वां अक्षर आए या य ड़ ल व ह आए तो क्या होता है मित्र? विसर्ग जो है वो विसर्ग परिवर्तन हो जाता है। किसमें? ह्रस्व उ में। देखिए मित्र हम ट्रिक में बताएं कि यदि विसर्ग के पहले क्या आए? ओ आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां या फिर य ड़ ल व ह आए। क्या आए मित्र? य ड़ ल व हो आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ह्रस्व उ हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र? ह्रस्व उ हो जाता है। आइए मित्र एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। देखिए मोहलंत प्लस अ से मो बना, नोहलंत प्लस अ से मोहलंत प्लस अ से मो बना। क्लियर है मित्र? नोहलंत प्लस अ से नौ बना। अविसर्ग का विसर्ग कोष्ठ में रख दे मित्र विसर्ग को। क्लियर है? देखिए इस साइड हो हलंत प्लस अ से हो बना, उसके बाद रो विसर्ग। क्लियर है मित्र? आइए बहुत ही मजा आने वाला है मित्र, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मजा आए, समझ में आए तो मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। विसर्ग संधि पे चर्चा करते हैं मित्र। हम क्या किए? मनः प्लस हर को खंडित किए। क्या किए मित्र? मनः प्लस हर को खंडित किए, यानी इसे तोड़े। तो देखिए मनः कैसे बना है? मोहलंत प्लस अ से मो बना है। न
नौ कैसे बना है मित्र? नौ हलंत प्लस ओ से नौ बना है। देखिए विसर्ग लिख दिए मित्र, हो हलंत प्लस ओ से ह बना है और र विसर्ग दे दिए मित्र। आइए पुनः अपने ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक में क्या बताएं कि विसर्ग के पहले क्या आए मित्र? ओ आए। देखिए मित्र बहुत ही मजा आने वाला है। विसर्ग से पहले क्या आया है? विसर्ग से पहले ओ आया है। क्या आया है मित्र? विसर्ग से पहले ओ आया है। क्लियर है? देखिए पुनः ट्रिक में क्या बताएं, विसर्ग के बाद मित्र किसी वर्ग का तीसरा, हो किसी वर्ग का तीसरा है मित्र? नहीं है। हो किसी वर्ग का चौथा अक्षर है मित्र? नहीं है। हो किसी वर्ग का पांचवा अक्षर है मित्र? नहीं है। तो देखिए य र ल व ह आया है। देखिए मित्र यहां पे आया है ना। तो देखिए हमारा रूल सेटिंग खा गया कि यदि विसर्ग के पहले क्या आए? ओ आए और विसर्ग के बाद क्या आए मित्र? हो आए, यानी किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य र ल व का ह, ठीक ना, आए। तो मित्र देखिए ये विसर्ग बदल जाता है किसमें? ह्रस्व ऊ में। किसमें? ह्रस्व ऊ में। अब आप लोगों के मन में डाउट चलता होगा मित्र, यहां पे गौर कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक जंगल में मित्र, कहां पे? एक जंगल में एक से अधिक शेर नहीं रह सकता है मित्र। गौर कीजिए हमारी बातों पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक जंगल में एक से अधिक शेर नहीं रह सकता है, ठीक उसी प्रकार यहां पे भी हम चर्चा कर चुके हैं मित्र कि दो स्वर वर्ण एक साथ नहीं रह सकता है। अगर मित्र दो स्वर वर्ण एक साथ आता है तो या तो वह अपने में, यानी अपने में क्या करेगा मित्र? सामंजस्य बना लेगा, यानी एक दूसरे से मिलके काम करेगा, या फिर एक निकल जाएगा। मित्र देखिए यहां पे विसर्ग के पहले क्या आया? ओ आया। अभी तो क्या हुआ? विसर्ग के बाद हो आया मित्र। विसर्ग बदला किसमें? ह्रस्व ऊ में। देखिए विसर्ग ह्रस्व ऊ में चेंज हुआ। अ भी है, यहां पे ह्रस्व ऊ भी है मित्र। अ के तुरंत बाद देखिए ह्रस्व ऊ बन के तैयार हो गया। तो मित्र दोनों क्या है? स्वर वर्ण है। तो एक साथ दोनों स्वर वर्ण नहीं रह सकता है मित्र। जैसा कि आप लोगों को गुण संधि में बता चुके हैं मित्र कि जब ओ या आ का मेल ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ से होता है तो मित्र औ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मित्र? औ का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से मित्र अ का मेल ह्रस्व ऊ से कड़ा के औ का निर्माण किए मित्र। अब क्या कीजिए? इस साइड जोड़ दीजिए तो मोहलंत प्लस अ से मो बना है, नौहलंत का नौहलंत। क्लियर है मित्र? पुनः अब इस साइड जैसा का तैसा देखिए तो इस साइड जोड़ दीजिए तो क्या बन के तैयार होता है मित्र? हाड़ा। क्लियर है मित्र? तो आइए मो और नौ हलंत, बीच में औ का, इधर देखिए हाड़ा। क्लियर है मित्र? यहां पे क्या हुआ? मो और नौ हलंत प्लस औ सा न ओ का अहो और रो विसर्ग मित्र मनोहरा बन के तैयार हुआ। देखिए आई होप कि आप सभी को मित्र ये एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन ढंग से
समझ में आ गया होगा। मित्र एक बार दूसरे एग्जाम्पल से इन्हीं नियमों की चर्चा करते हैं। मित्र इसे नोट कीजिए, हम दूसरे एग्जाम्पल से पुनः इसे क्लियर करते हैं। आई होप कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मित्र नोट कर लिए होंगे। आइए दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए मित्र दूसरा एग्जाम्पल लिए आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है। मित्र देखिए पूरा प्लस हिता। मित्र गौर कीजिए, जिसे समझ में ना आए मित्र कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उन कमेंटों का जवाब देंगे। मित्र अगले वाले वीडियो में देखिए, पुनः इसे खंडित कीजिए तो क्या निकल के आती है मित्र कि पहलंत प्लस ह्रस्व उ, फिर मित्र रोहलंत प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस, देखिए विसर्ग को क्या किए मित्र कोष्ठ में रख लिए। यहां पे क्या आया मित्र होहलंत प्लस ह्रस्व ई प्लस तोहलंत प्लस अविसर्ग। मित्र इसे गौर कीजिए आप, मित्र इसे गौर कीजिए, ठीक ना। अभी क्या बताएं मित्र, इसे खंडित कर दिए। मित्र खंडित करना इसका नाम है मित्र वर्ण विच्छेद करना। क्या नाम है मित्र वर्ण विच्छेद करना। तो मित्र एग्जाम्पल लिए पूरा प्लस हिता। क्या लिए मित्र पूरा प्लस हिता, इसे खंडित किए। तो मित्र देखिए आप लोगों को ट्रिक में पता होगा कि विसर्ग से पहले क्या आए मित्र अ आए। देखिए मित्र विसर्ग आया है, विसर्ग से पहले अ आया है। क्या आया है मित्र अ आया है, देखिए आया है, क्लियर है। देखिए पुनः विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य र ल व हो कोई वर्ण आए। मित्र देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है हो आया है। क्या आया है मित्र हो आया है। तो क्या होता है इस ट्रिक के माध्यम से ये विसर्ग परिवर्तन हो जाता है। किसमें ह्रस्व उ में। किसमें मित्र ह्रस्व उ में। पुनः पिछले एग्जाम्पल की भांति मित्र आप लोग जानते हैं कि एक साथ दो स्वरवर्ण नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो मित्र आपस में दोनों आपस में क्या होगा मिल जाएगा। तो देखिए मित्र गुण संधि में हम आप सभी को बता चुके हैं कि जब ओ या आ का मेल ह्रस्व ओ या दीर्घ ओ से होता है तो औ का निर्माण होता है। क्या होता है मित्र औ का निर्माण होता है। पुनः उसी एग्जाम्पल की तरह आप इसे इस साइड और इस साइड जोड़ दीजिए। मित्र पहलंत प्लस ह्रस्व उ से पहर्ष उ का बनता है रोहलंत का रोहलंत। इस साइड मित्र हिता। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों के स्थान पे क्या आया ओ आया। क्या बना मित्र ओ बना। अब क्या होगा तो पू रोहलंत प्लस औ से रो का मित्र हर्ष ई का तो विसर्ग। मित्र आप लोगों का रिजल्ट निकल के आ गया पुरोहिता। क्या निकल